नमस्कार दोस्तों, हिंदी बात में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हमारा दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये 18वां नंबर का दोस्तों वीडियो दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो एसएसटी 2013 का पेपर है, जिसका पार्ट 1 दोस्तों हम 2 कर रहे थे। पार्ट 1 हम पहले कर चुके थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों जो कि 10वां नंबर का है। क्वेश्चन है दोस्तों कि उस अवसर की पहचान करना जब निर्णय लेना अत्यावश्यक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों आप लोगों के सामने कि उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है। दोस्तों यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दोस्तों जो निर्णय निर्माण का दोस्तों जो 3 मॉडल दिए गए थे दोस्तों, 3 चरण दिए गए थे, उनमें से दोस्तों ये आप लोगों को दोस्तों उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो जाता है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों बौद्धिक क्रिया। क्या होगा दोस्तों? बौद्धिक क्रिया। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों 3 चरण बताए थे दोस्तों, इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जो इंटेलिजेंस है दोस्तों जिसे बौद्धिक भी कहा जाता है दोस्तों, अन्वेषण भी कहा जाता है दोस्तों, इसका होगा दोस्तों इंटेलिजेंस। तो दोस्तों उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना दोस्तों अत्यावश्यक हो गया है दोस्तों, वो दोस्तों बौद्धिक क्रिया में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने 11 दिया गया है। कई बार दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हर्ज़बर्ग के अनुसार एक स्वच्छता कारक है। दोस्तों मैंने आपसे लोगों से कितनी बार बोल चुका हूं दोस्तों कि जब भी आप दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन करें, किसी भी एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन करें दोस्तों, समाजशास्त्र हो दोस्तों, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे वो दोस्तों दर्शन शास्त्र हो, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन की दोस्तों इंग्लिश को टर्म को देखा करें। मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि हिंदी वर्ड कुछ भी दे दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश मीनिंग हमेशा समान रहता है। दोस्तों स्वच्छता, यहाँ पर दोस्तों स्वच्छता कारक दिया गया है दोस्तों, हर्ज़बर्ग के अनुसार कौन सा एक स्वच्छता कारक नहीं है, तो नहीं है दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों हाइजीन फैक्टर। तो दोस्तों कौन सा एक हाइजीन फैक्टर नहीं था दोस्तों? दोस्तों जो नहीं था हमने उसको यहाँ से हटा दिया है, और दोस्तों जो थे उनको दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 4 पहले से दिए गए थे दोस्तों, 2 हम उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने दोस्तों 6 हाइजीन फैक्टर बताए थे और 3 ही मोटिवेशन फैक्टर बताए थे। नंबर 1 है दोस्तों कंपनी की नीति एवं प्रशासन। बिल्कुल सही बात दोस्तों। कितनी बार हम आप लोगों से पहले भी चर्चा कर चुके दोस्तों कि हर्ज़बर्ग के अनुसार दोस्तों नीति और दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक हाइजीन फैक्टर माना जाता है दोस्तों, यार ना दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कार्य की दशाएं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरे में दोस्तों एक और दे दिया गया था दोस्तों, वो है दोस्तों वेतन, जो कि तीसरा नंबर का है दोस्तों। तो कार्य दशाएं भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्य दशाएं क्या है दोस्तों? हाइजीन फैक्टर है। जबकि कार्य और दोस्तों जो होता है ना दोस्तों मोटिवेशन फैक्टर है। जबकि दोस्तों जो वेतन है दोस्तों, ये भी दोस्तों हाइजीन फैक्टर में आता है। तीसरा आप लोगों को दिया गया था दोस्तों पर्यवेक्षण व अंतर व्यक्तित्व संबंध। तो दोस्तों जो पर्यवेक्षण और दोस्तों जो अंतर व्यक्तित्व दोस्तों जो संबंध होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों हाइजीन फैक्टर में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? हाइजीन फैक्टर में। तो दोस्तों यार ना दोस्तों कंपनी की नीति एवं प्रशासन, कार्य दशाएं एवं दोस्तों जो वेतन होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों हाइजीन फैक्टर में आता है। तीसरा है दोस्तों पर्यवेक्षण भी दोस्तों हाइजीन फैक्टर में आता है। और अंतर व्यक्तित्व दोस्तों जो संबंध होता है, ये भी दोस्तों हाइजीन फैक्टर में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दोस्तों कुल कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और बचता है, वो है दोस्तों सुरक्षा। क्या नाम है दोस्तों? सुरक्षा। तो दोस्तों हर्ज़बर्ग ने दोस्तों अपना दोस्तों जो अभिप्रेरणा का दोस्तों जो द्विघटक दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, जिसे हाइजीन का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों उन्होंने दोस्तों 2 प्रकार बताए। एक है दोस्तों हाइजीन फैक्टर, एक है दोस्तों मोटिवेशन फैक्टर। तो दोस्तों हाइजीन फैक्टर भी 6 बताए थे दोस्तों, और मोटिवेशन फैक्टर भी 6 बताए थे। बहुत बार इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चले दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आप लोगों के सामने कर चुके थे दोस्तों इससे पहले भी। क्वेश्चन है दोस्तों लोक सेवकों की तटस्थता एवं भेदभावहीनता को दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं ना दोस्तों, हमारे दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो अधिकारी होते हैं, उनकी तटस्थता व भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए, भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए, भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए कहने का मतलब है दोस्तों हमारे दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं, उनकी दोस्तों तटस्थता व भेदभावहीनता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, किसने दोस्तों? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों
किसकी अनुशंसा की थी, किसकी अनुशंसा की थी। तो दोस्तों हमारा जो द्वितीय प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग था दोस्तों, इसने दोस्तों लोक सेवकों के लिए दोस्तों, आप लोगों से हमने दोस्तों इससे पहले पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके थे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसने दोस्तों लोक सेवकों के लिए, किसके लिए दोस्तों, लोक सेवकों के लिए दोस्तों एक नवीन लोक सेवा कानून बनाने की दोस्तों सिफारिश की थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऑप्शन इसका दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों कि एक नवीन लोक सेवा कानून। क्या नाम है दोस्तों, एक नवीन लोक सेवा कानून बनाने की दोस्तों सिफारिश की थी। उसने दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात हो रही दोस्तों, जो कि दोस्तों वर्ष 2005 में गठित हुआ था दोस्तों 31 अगस्त को दोस्तों। अब दोस्तों ये जो एक नवीन लोक दोस्तों जो सेवा कानून है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों एक प्राधिकरण की गठन करने की बात कही थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो गौर करना दोस्तों कि एक नवीन लोक सेवा कानून के अधीन दोस्तों एक केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन करने की बात कही थी दोस्तों, किसने दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों केंद्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण का दोस्तों गठन करने की बात भी कही थी दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 को समाप्त करने की बात भी कही थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों लोक से भ्रष्ट दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं, भ्रष्ट लोक सेवकों को हटाने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 को समाप्त करने की बात कही थी। और दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि लोकपाल को दोस्तों इसने राष्ट्रीय लोकायुक्त तो कहा था। किसने दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों लोकपाल के लिए दोस्तों राष्ट्रीय लोकायुक्त शब्द प्रयोग किया था। और प्रधानमंत्री का दोस्तों जो पद है दोस्तों वो इससे बाहर रखने की सिफारिश की थी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। जबकि दोस्तों जो संविधान समीक्षा दोस्तों जो आयोग गठित हुआ था दोस्तों वर्ष 2002 में दोस्तों उसने भी दोस्तों प्रधानमंत्री को दोस्तों पद से बाहर रखने की सिफारिश की थी दोस्तों। इसके वाले अगले वाले वीडियो में हम दोस्तों शानदार तरीके से दोस्तों लोकपाल की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आप लोगों के सामने दोस्तों कि लोक सेवकों को जो तो हमारे दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर, कहने का मतलब है दोस्तों कि लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। ऐसा किसने कहा था? कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों ये पेपर दोस्तों वर्ष 2014 का है, इस वजह वर्तमान में दोस्तों काफी सिलेबस चेंज हो चुका है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो गौर कर लेना दोस्तों एक बार दोस्तों कि लोक सेवकों को राजनीतिक तटस्थता को, लोक सेवकों की राजनीतिक तटस्थता को कार्यक्रम तटस्थता के साथ जोड़कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कहा था दोस्तों पॉल एच एप्पलबी ने। किसने दोस्तों? पॉल एच एप्पलबी दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। और भारत सरकार ने दोस्तों इनको दोस्तों भारत में इनवाइट किया था दोस्तों। क्यों इनवाइट किया था दोस्तों? प्रशासनिक सुधारों के हेतु दोस्तों। तो दोस्तों यार ना दोस्तों भारत सरकार दोस्तों हमारा देश दोस्तों आज़ाद होता है दोस्तों भारत सन 1952-53 की बात आती है। प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों अमेरिका से दोस्तों एक वैज्ञानिक थे दोस्तों पॉल एच एप्पलबी, समाज सुधारक थे, इनको दोस्तों भारत में बुलाया गया प्रशासनिक सुधारों के हेतु दोस्तों। और दोस्तों जैसे दोस्तों पॉल एच एप्पलबी दोस्तों अमेरिका से भारत आते हैं, इन्होंने दोस्तों 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी भारत में, सन 1953 में और सन 1956 में इन्होंने दोस्तों अपनी 2 बार रिपोर्टें दी थी भारत सरकार को। तो दोस्तों भारत सरकार ने इन्हें दोस्तों अमेरिका से भारत बुलाया प्रशासनिक सुधारों के हेतु दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों सन 1953 और सन 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों। इन्होंने दोस्तों जो अपनी सन 1953 की दोस्तों जो रिपोर्ट थी ना, उसी की उसमें अनुशंसा की थी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए दोस्तों नई दिल्ली में। तो दोस्तों पॉल एच एप्पलबी इन्होंने दोस्तों सिफारिश की थी भारत सरकार से। अतः भारत में दोस्तों लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान एवं संगठन एवं प्रबंधन इकाई, संगठन एवं प्रबंधक इकाई यानी कि दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दोस्तों यूनिट गठित हुई दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि पॉल एच एप्पलबी ने दोस्तों सिफारिश की थी भारत सरकार से कि भारत में एक दोस्तों भारतीय लोक प्रशासन संस्थान गठित होना चाहिए तथा संगठन एवं प्रबंधन इकाई गठित होनी चाहिए, जिसे दोस्तों वो एंड यम यूनिट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, यम का मतलब हो जाएगा दोस्तों मैनेजमेंट और यूनिट। ठीक है दोस्तों
इससे पहले भी दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों इसकी स्थापना का सुझाव दिया था दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने दिया था दोस्तों? एन गोपाल स्वामी दोस्तों जो अयंगर थे दोस्तों, वो जो एक समिति गठित हुई थी दोस्तों सन 1949 में, तो उस समिति ने भी दोस्तों इससे दोस्तों ओ और एम यूनिट स्थापित करने की बात कही थी दोस्तों। वो थी दोस्तों एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति सन 1949। ठीक है दोस्तों, इसने भी दोस्तों स्थापना का सुझाव दिया था दोस्तों। तो दोस्तों जो संगठन और दोस्तों जो प्रबंधन दोस्तों जो इकाई की दोस्तों जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये सन 1955 में हुई थी। जबकि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना सन 1954 में दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2010 के एग्जाम में। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों हमारा पेपर है दोस्तों। आज ये पेपर दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या अनुशंसा की थी? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं। तो दोस्तों प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जो द्वितीय प्रशासनिक दोस्तों जो सुधार आयोग था दोस्तों, इसने क्या अनुशंसा की थी? दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से 3 सही था, 1 गलत था दोस्तों। हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। नंबर 1 दोस्तों नागरिक समूहों से निश्चित समयावधि में संपर्क करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नागरिक समूहों से निश्चित समयावधि में संपर्क करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो नागरिक दोस्तों जो समूह होते हैं ना, उनमें निश्चित समयावधि में संपर्क करना। बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा है दोस्तों समस्त शिकायतों के पंजीकरण हेतु, समस्त शिकायतों के पंजीकरण हेतु त्रुटि रहित व्यवस्था का विकास करना। दोस्तों ये भी हमने आप लोगों को पहले बता चुके थे दोस्तों, जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की दोस्तों जो पहली रिपोर्ट हमने चर्चा की थी, तो दोस्तों उसमें कहा गया था दोस्तों कि समस्त शिकायतों के पंजीकरण हेतु त्रुटि रहित दोस्तों व्यवस्था का दोस्तों विकास करना, इसी में शामिल था दोस्तों। तीसरी बात आती दोस्तों शिकायत समाधान व प्रतिक्रिया हेतु, शिकायत समाधान व प्रतिक्रिया हेतु समय सारणी की व्यवस्था करना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि दोस्तों शिकायत समाधान व प्रतिक्रिया हेतु दोस्तों समय सारणी की दोस्तों व्यवस्था करना। ये भी दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसके बारे में हम दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों। एक बार फिर क्वेश्चन दोस्तों वही दोस्तों रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों प्रशासन में दोस्तों हमारा दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, तो गौर करना दोस्तों प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का उपाय है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों प्रशासन में जन सहभागिता दोस्तों स्थापित करने के दोस्तों 3 उपाय बिल्कुल सही थे दोस्तों। चौथा दोस्तों हमने यहाँ से हटा दिया है दोस्तों जो गलत था। तो दोस्तों जो सूचना का दोस्तों जो अधिकार होता है भर पेपर में दोस्तों, इसका दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण। तो दोस्तों जो सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है ये दोस्तों ग्राम पंचायतों में किया जाता है दोस्तों, ये भी बात आप लोगों को सामने याद रखना दोस्तों। तीसरा है दोस्तों लोक नीति में, किसमें दोस्तों लोक नीति में परिवर्तन हेतु जनमत संग्रह। तो दोस्तों लोक नीति में दोस्तों परिवर्तन हेतु दोस्तों जनमत संग्रह करना, ये भी दोस्तों जन सहभागिता का दोस्तों स्थापित करने का दोस्तों एक उपाय है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों जो सार्वभौमिक दोस्तों जो वयस्क मताधिकार है दोस्तों, ये इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हम प्रशासन में जनसहभागिता करने का कोई मामला नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। कौन दोस्तों सार्वभौमिक दोस्तों जो वयस्क मताधिकार है दोस्तों, ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों। चले दोस्तों हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 ये भी कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों और शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारतीय संसद में, किसमें दोस्तों, भारतीय संसद में लोकपाल व लोकायुक्त एक्ट सर्वप्रथम कब लाया गया था। कितनी बार हम आप लोगों से दोस्तों चर्चा कर चुके दोस्तों कि दोस्तों भारतीय संसद में, किसमें दोस्तों, भारतीय संसद में दोस्तों लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों कब लाया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम कब लाया गया था। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में, भारत में दोस्तों उस समय दोस्तों चौथे नंबर की दोस्तों विधानसभा चल रही थी। 9 मई सन 1968 की बात आती दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कब दोस्तों, 9 मई सन 1968 को दोस्तों पहली बार दोस्तों लाया गया था। दोस्तों उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों, शशि कुमार के द्वारा दोस्तों ये लाया गया था। दोस्तों यार ना हमारे दोस्तों जो पहले दोस्तों जो लोकपाल बने थे दोस्तों वो पीसी घोष बने थे। कौन बने थे दोस्तों, पीसी घोष बने के दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष बने थे। उसके बाद में दोस्तों एक कार्यवाहक लोकपाल बनाया गया था दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों प्रदीप के मोहंती। क्या नाम है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट यार ना दोस्तों कि हमारे दोस्तों एक कार्यवाहक दोस्तों लोकपाल भी बने थे प्रदीप के मोहंती। और दोस्तों हमने इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि वर्तमान में लोकपाल कौन है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लोकायुक्त के बारे में दोस्तों 4 कथन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से 3 सही थे, 1 गलत था। उसको हमने यहाँ से हटा दिया है और उसको सही करके बताने की कोशिश की है। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकायुक्त कानून पारित करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य दोस्तों ओडिशा था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो लोकायुक्त होता है ना दोस्तों उसका कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों कौन सा था दोस्तों, ओडिशा था। कौन था दोस्तों, ओडिशा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने चर्चा की थी दोस्तों। जबकि दोस्तों विधेयक कहाँ पर लाया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लाया गया था, लेकिन दोस्तों लागू कहाँ पर हुआ था दोस्तों, सर्वप्रथम ओडिशा में हुआ था। इस वजह से दोस्तों इसका ओडिशा बिल्कुल सही होगा। वही बात करेंगे दोस्तों कि लोकायुक्त का दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष, जो भी पहले हो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जो लोकायुक्त का दोस्तों जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। नंबर याद रखना दोस्तों, 65 वर्ष इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दोस्तों दिया गया था दोस्तों एग्जाम में दोस्तों 2nd ग्रेड के में दोस्तों, वो है दोस्तों कि लोकायुक्त को केवल शब्द को गौर करना इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने की संभावना रहेगी दोस्तों कि लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की दोस्तों शक्तियां प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो लोकायुक्त होता है ना दोस्तों उसको केवल दोस्तों दीवानी न्यायालय की दोस्तों शक्तियां प्राप्त है। किसकी दोस्तों शक्तियां प्राप्त है दोस्तों, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। फौजदारी दोस्तों जो मामले दोस्तों जो न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियां नहीं प्राप्त है दोस्तों। यार ना अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, लोकायुक्त को दोस्तों केवल और केवल दोस्तों दीवानी न्यायालय की दोस्तों शक्तियां प्राप्त हैं। और लोकायुक्त का दोस्तों कार्यकाल भारत में दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है दोस्तों। इसका कार्यकाल दोस्तों राजस्थान में कब बढ़ाया गया था, कब घटाया गया था, इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज हम दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त के दोस्तों बारे में दोस्तों संपूर्ण चर्चाएं करते हैं। दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त दोस्तों आप लोगों को 2nd ग्रेड में भी दिया गया है दोस्तों, बहुत सारे राजस्थान के एग्जामों में आते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। तो दोस्तों राजस्थान में दोस्तों लोकायुक्त दोस्तों जो उप लोकायुक्त एक अधिनियम लाया गया था सन 1973 में लाया गया था दोस्तों। 26 मार्च सन 1973 को दोस्तों 26 मार्च सन 1973 को दोस्तों राष्ट्रपति ने दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त वो उप लोकायुक्त अधिनियम को दोस्तों स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो लोकायुक्त अधिनियम था दोस्तों सन 1973 में लाया गया दोस्तों। 26 मार्च सन 1973 की बात आती है दोस्तों जब इस अधिनियम को दोस्तों राष्ट्रपति अपने दोस्तों स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम दोस्तों जो लोकायुक्त बने थे दोस्तों वो बने थे दोस्तों ID दुआ। कौन बने थे दोस्तों, ID दुआ दोस्तों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त बने थे। लेकिन बने कब थे दोस्तों, इसकी पूरी तिथि आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों 28/8 को। कब दोस्तों, 28/8 सन 1973 को दोस्तों इन्होंने दोस्तों शपथ ली थी दोस्तों प्रथम लोकायुक्त ID दुआ ने दोस्तों। और ये दोस्तों इन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। सन 1978 तक दोस्तों ये दोस्तों ID दुआ दोस्तों लोकायुक्त रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों 28/8 सन 1973 से दोस्तों सन 1978 तक दोस्तों अपने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा किया दोस्तों ID दुआ ने दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों उप लोकायुक्त का दोस्तों एक दोस्तों पद होता है दोस्तों राजस्थान के प्रथम और अभी तक दोस्तों एकमात्र उप लोकायुक्त बने दोस्तों KPU मेनन। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त व
प्रथम कर सकते हैं या एकमात्र कर सकते हैं वो तो बने थे दोस्तों केपी मेनन, जो राजस्थान के दोस्तों पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके थे दोस्तों। ये भी एग्जाम में दोस्तों यार ना, क्योंकि सेकंड ग्रेड के पेपर में दिया हुआ है दोस्तों, मुख्य सचिव टॉपिक आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना होता है। तो पूर्व मुख्य सचिव रह चुके थे दोस्तों केपी मेनन, कब रहे थे दोस्तों, चर्चा में जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों केपी मेनन ने दोस्तों मात्र केवल दोस्तों 1 साल तक ही दोस्तों इन्होंने दोस्तों उप लोकायुक्त के पद पर रहे थे दोस्तों, सन 1973 से सन 1974 तक दोस्तों, ठीक है दोस्तों यार ना। जबकि दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों जो लोकायुक्त रहे ना दोस्तों, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, वी.एस. दवे का दोस्तों यार ना। दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो दोस्तों जो लोकायुक्त रहा है ना, सबसे कम कार्यकाल रहे थे दोस्तों वी.एस. दवे का, सन 1994 में दोस्तों ये रहे थे दोस्तों यार ना। दोस्तों कब दोस्तों, सन 1994 में। तो दोस्तों जबकि दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों, वो रहे थे दोस्तों सज्जन सिंह। कौन दोस्तों, सज्जन सिंह जो थे दोस्तों, ये दोस्तों वर्ष 2013 से दोस्तों वर्ष 2019 तक दोस्तों राजस्थान के दोस्तों लोकायुक्त रहे थे। कौन दोस्तों, सज्जन सिंह कोठारी। तो दोस्तों यार ना दोस्तों न्यूनतम कार्यकाल वाले दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त दोस्तों वी.एस. दवे थे दोस्तों, जो सन 1994 में रहे। जबकि सर्वाधिक कार्यकाल वाले दोस्तों जो लोकायुक्त रहे थे वो सज्जन सिंह कोठारी रहे थे। कौन रहे थे दोस्तों, सज्जन सिंह कोठारी, 2013 से 2019 तक दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बात गौर करने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो लोकायुक्त का दोस्तों जो पद होता है ना, वो उस पर दोस्तों पुनर्नियुक्ति है तो पात्र नहीं होता है। तो फिर हम इसे कैसे मान सकते हैं दोस्तों कि सज्जन सिंह कोठारी 2013 से 2019 तक पद पर रहे। दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था दोस्तों, क्या किया गया था दोस्तों, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनका कार्यकाल ही उस समय दोस्तों बढ़ा दिया गया था 2013 से दोस्तों जो ये सज्जन सिंह कोठारी बने थे दोस्तों, क्योंकि उस समय दोस्तों राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाकर दोस्तों 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 8 वर्ष कर दिया था। और 8 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों सज्जन सिंह कोठारी, जिन्होंने 2013 से 2019 तक दोस्तों अपना कार्यकाल पूरा किया था दोस्तों। तो दोस्तों लॉजिक यही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पुनर्नियुक्ति तो पात्र नहीं है, तो फिर पात्र नहीं है तो दोस्तों ये 2013 से 2019 तक कैसे रहे, इस वजह से रहे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान सरकार ने दोस्तों लोकायुक्त का दोस्तों जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 वर्ष से दोस्तों बढ़ाकर दोस्तों 8 वर्ष कर दिया था। और 2013 में दोस्तों सज्जन सिंह कोठारी बने और 2019 में दोस्तों नया एक दोस्तों संशोधन लाया गया और कार्यकाल पुनः घटाकर दोस्तों 5 वर्ष किया गया था। इस वजह से दोस्तों ये 8 सालों तक रहे थे। बात करते हैं दोस्तों लोकायुक्त की दोस्तों नियुक्ति धारा 3 में दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस अधिनियम का दोस्तों जो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोस्तों जो अधिनियम है, इसकी धारा 3 में दोस्तों इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। और नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जबकि दोस्तों धारा 4 में दोस्तों लोकायुक्त व उप लोकायुक्त कोई अन्य पद ग्रहण नहीं करेगा, ये ऐसा कहा गया है। किसमें दोस्तों, धारा 4 में। जबकि धारा 5 में दोस्तों पदावधि दी गई है, इनकी कार्यकाल 5 वर्ष का। तो दोस्तों धारा नंबर 5 है दोस्तों, जिसमें कार्यकाल कितना है दोस्तों, 5 या 65 वर्ष। दोस्तों ये बात यहीं पर कंप्लीट होगी आपकी दोस्तों। क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस अधिनियम की दोस्तों जो धारा 5 है दोस्तों, जिसमें दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का दोस्तों जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों मार्च 2008 की। कब दोस्तों, मार्च 2008 में दोस्तों भाजपा सरकार हुआ करती थी दोस्तों, हमारी दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उसने दोस्तों लोकायुक्त का दोस्तों कार्यकाल बढ़ाकर दोस्तों 5 वर्ष किया। कितना बढ़ा कर दिया दोस्तों, लोकायुक्त का दोस्तों कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 8 वर्ष कर दिया दोस्तों। मार्च 2008 में भाजपा सरकार ने दोस्तों लोकायुक्त का दोस्तों कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया दोस्तों, 8 वर्ष कर दिया। जिसे दोस्तों बात आती है दोस्तों 7 मार्च की। कब दोस्तों, 7 मार्च 2019 में। तो दोस्तों मार्च 2008 में दोस्तों बढ़ाया जा रहा है और 7 मार्च 2019 में दोस्तों इसमें संशोधन किया जा रहा है। किसमें दोस्तों, इस लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम सन 1973 में। तो दोस्तों 7 मार्च 2019 में दोस्तों इसमें संशोधन किया गया। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। कब दोस्तों, 7 मार्च 2019 में दोस्तों इसमें संशोधन किया गया दोस्तों। अतः दोस्तों जो कार्यकाल था ना दोस्तों वो पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 8 कर दिया था दोस्तों, उसे दोस्तों पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इसी वजह से दोस्तों राजस्थान के दोस्तों जो सज्जन सिंह दोस्तों जो कोठारी थे दोस्तों, वह दोस्तों 2013 में दोस्तों लोकायुक्त बनते हैं और 2019 तक दोस्तों उन्होंने करीबन दोस्तों 8 सालों तक, कितने सालों तक दोस्तों, लगभग 8 सालों तक दोस्तों अपना कार्यकाल पूरा किया था। इंपोर्टेंट याद रखना, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों कार्यकाल सर्वाधिक इस वजह से सज्जन सिंह कोठारी का रहा था। जबकि न्यूनतम तो दोस्तों कितना भी हो सकता है दोस्तों, त्याग पत्र भी दे सकता है। तो दोस्तों वी.एस. दवे का सबसे कम रहा था, ये बात याद नहीं। तो दोस्तों धारा 5 में ही दोस्तों लोकायुक्त के वेतन और दोस्तों जो भत्ते हैं दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुकी है और इस क्वेश्चन को हम आप लोगों से दोस्तों संविधान वाले पार्ट में भी करवा चुके हैं दोस्तों।
याद रखना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों कि धारा 5 में दोस्तों लोकायुक्त का दोस्तों जो वेतन और दोस्तों जो भत्ते और पेंशन होती है दोस्तों वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। जो लोकायुक्त होता है ना दोस्तों, उसका वेतन हो, भत्ते हो, चाहे पेंशन हो दोस्तों, वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगी। जबकि दोस्तों जो उप लोकायुक्त होता है ना दोस्तों, जो उप लोकायुक्त होता है उसका वेतन, भत्ते और दोस्तों जो पेंशन होगी दोस्तों वो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान होगी। और वर्तमान में अन्य न्यायाधीश कितने हैं दोस्तों? 49 है, याद रखना दोस्तों। टोटल दोस्तों न्यायाधीश कितने हैं? 50 है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश के समान किसकी होगी दोस्तों? लोकायुक्त की। जबकि दोस्तों जो उप लोकायुक्त है दोस्तों, इसके वेतन और भत्ते और दोस्तों जो पेंशन होती है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों, अब हमारी दोस्तों अगली बात आती है दोस्तों धारा नंबर 6 की दोस्तों। तो दोस्तों धारा 5 हमने दोस्तों बात कर ली दोस्तों, इसमें कार्यकाल दिया गया है और 5 वर्ष का कार्यकाल है दोस्तों। 5 वर्ष और 65 वर्ष दोस्तों, जो भी पहले हो दोस्तों। तो 5 के बाद में 65 आएगा, धारा नंबर 5, और 5 के बाद में 5। ये भी बात आप लोग को याद रखनी चाहिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होंगे इस वजह से दोस्तों। चलते दोस्तों धारा नंबर 6 की दोस्तों। तो दोस्तों ये त्याग पत्र किसको दे सकते हैं दोस्तों? ये राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपना कार्यकाल दोस्तों हटा भी सकते हैं, और ऐसा वीएस दवे ने किया भी था दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों धारा नंबर 6 में दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाए जाने की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों। कि आगे दोस्तों इनको हटाया कैसा जा सकता है दोस्तों? अगर किसी भी लोकायुक्त को हटाना है या फिर उप लोकायुक्त को हटाना है दोस्तों, तो उनको किस आधार पर हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, इसका उल्लेख दोस्तों धारा 6 में दिया गया है। किसमें दोस्तों? धारा 6 में। तो दोस्तों धारा 6 में इसका उल्लेख है दोस्तों, याद रखना। वही बात करते हैं दोस्तों कि धारा 8 में क्या है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, एग्जाम के द्वारा आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का दोस्तों जो क्षेत्राधिकार आता है वह इस अधिनियम की किस धारा के तहत में आता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 8 में। किसमें दोस्तों? धारा 8 में। तो दोस्तों लोकायुक्त और दोस्तों जो उप लोकायुक्त है दोस्तों, इनका दोस्तों अधिनियम सन 1973 के दोस्तों जो धारा 8 दी गई है दोस्तों, उसमें लोकायुक्त का दोस्तों क्षेत्राधिकार आता है। तो दोस्तों लोकायुक्त कहाँ कहाँ तक दोस्तों अपनी जांचें कर सकता है, कहाँ कहाँ इसका दोस्तों क्या क्या क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार का वर्णन किसमें दोस्तों? धारा 8 में। अंडरलाइन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों धारा 6 में दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाया जाना है। वही बात करते हैं दोस्तों कि धारा 8 लोकायुक्त का दोस्तों क्षेत्राधिकार निर्धारित करती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों धारा नंबर 11 दोस्तों। कौन सी दोस्तों? धारा 11 दोस्तों। ये धारा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें दोस्तों लोकायुक्त की दोस्तों शक्तियां दी गई है। क्या दी गई दोस्तों? लोकायुक्त की दोस्तों जो शक्तियां हैं दोस्तों, जो पावर है दोस्तों, वो किसमें दी गई है दोस्तों? धारा 11 में। तो दोस्तों लोकायुक्त की दोस्तों जो शक्तियां होती है वो दोस्तों धारा 11 में दी गई है। वही बात करते हैं दोस्तों धारा 12(4) की। किसकी दोस्तों? धारा 12 का ऑप्शन दोस्तों जो खंड 4 है दोस्तों, उसकी बात करते हैं दोस्तों, जिसके अनुसार दोस्तों जो लोकायुक्त होता है, कौन दोस्तों? जो लोकायुक्त होता है दोस्तों, वह अपना प्रतिवेदन दोस्तों राज्यपाल को देगा। किसको देगा दोस्तों? राज्यपाल को। तो दोस्तों यहाँ पर बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोकायुक्त होता है वो भी दोस्तों अपना एक प्रतिवेदन देता है, और प्रतिवेदन किसको देगा दोस्तों? राज्यपाल को देगा। किसको देगा दोस्तों? राज्यपाल को देगा। याद रखना, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों लोकायुक्त अपना दोस्तों जो वार्षिक प्रतिवेदन है दोस्तों वो राज्यपाल को देखो कहाँ पर वर्णित है दोस्तों? धारा 12 के खंड 4 में उल्लेखित है। वहीं दोस्तों धारा 12 के खंड 5 में क्या वर्णित है दोस्तों? कि अपना प्रतिवेदन दोस्तों ये विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। दोस्तों जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त ने दोस्तों जो वार्षिक प्रतिवेदन दोस्तों जो राज्यपाल को दिया, राज्यपाल उस प्रतिवेदन को दोस्तों विधानमंडल के दोस्तों समक्ष रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा दोस्तों? विधानमंडल के समक्ष रखेगा दोस्तों। अगर विधानमंडल नहीं है तो विधानसभा के समक्ष रखेगा दोस्तों, ये भी बात याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों वही दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और बहुत बार हमने दोस्तों चर्चा भी की थी दोस्तों भारतीय संविधान के वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों जो धारा नंबर 13 है दोस्तों, जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की दोस्तों जो अधिनियम की दोस्तों जो धारा नंबर दोस्तों जो 13 है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा दोस्तों मिथ्या या झूठी शिकायत दी जाती है तो उसको दोस्तों 3 साल की सजा दी जाएगी। जो शिकायत दर्ज करा रहा है ना, अगर उसकी दोस्तों शिकायत झूठी पाई जाती है या मिथ्या पाई जाती है तो उसको दोस्तों 3 साल की सजा या जुर्माना लगाया जाएगा उसके ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 3 साल की सजा या जुर्माना दिया जाएगा अगर उसकी दोस्तों शिकायत झूठी पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना।
वहीं दोस्तों नोट लगाना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है दोस्तों कि लोकायुक्त दोस्तों 5 वर्ष से पूर्व के मामलों की जांच नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों लोकायुक्त दोस्तों जो होता है वो 5 वर्ष से पूर्व के मामलों की जांच नहीं करता है, जबकि दोस्तों जो केंद्र सरकार में दोस्तों जो लोकपाल होता है वो 7 वर्ष से पूर्व मामलों की जांच नहीं करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर देख लेना दोस्तों। धारा 6 में दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाए जाने की प्रक्रिया दी गई है। धारा 8 में दोस्तों लोकायुक्त का दोस्तों क्षेत्राधिकार दिया गया है। धारा 11 में दोस्तों लोकायुक्त की दोस्तों शक्तियां दी गई है, जबकि दोस्तों धारा 12 के खंड 4 में दोस्तों वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, और खंड 12 की 5 का दोस्तों जो खंड है उसमें विधानमंडल के समक्ष रखाएगा। दोस्तों लोकायुक्त तो पुनर्नियुक्ति है तो पात्र नहीं है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, नोट लगा लेना। अक्सर बच्चे दोस्तों यही अगर कथन कारण में वो क्वेश्चन दे दिया जाए ना दोस्तों, तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएंगे कि लोकायुक्त का दोस्तों लोकायुक्त पुनर्नियुक्ति है तो पात्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब बात करते हैं दोस्तों कि लोकायुक्त को दोस्तों केरल में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से दोस्तों रिपीट होने की संभावना रहेगी, और ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों लोकायुक्त को दोस्तों केरल में पब्लिक मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? लोकायुक्त को दोस्तों केरल में पब्लिक मैन के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों लोकायुक्त को दोस्तों कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। जहां दोस्तों हम राजस्थान में दोस्तों जो लोकायुक्त को दोस्तों लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वहीं दोस्तों केरल में इसे दोस्तों पब्लिक मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पब्लिक मैन के दोस्तों पब्लिक यानी कि दोस्तों लोक मानव कहा जाता है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में इसे दोस्तों कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। किसको दोस्तों? लोकायुक्त को। तो दोस्तों लोकायुक्त को दोस्तों केरल में पब्लिक मैन कहते हैं, तमिलनाडु में दोस्तों इसे दोस्तों कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकायुक्त को दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकायुक्त को दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधी अधिकरण कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों कि लोकायुक्त को दोस्तों अन्य राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि बात हमने दोस्तों केरल की बात की पब्लिक मैन, तमिलनाडु में दोस्तों कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर इसको दोस्तों लोकायुक्त कहा जाता है, जैसे कि बात करते हैं दोस्तों हम आंध्र प्रदेश की। किसकी दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों एक और राज्य आता है, वो है दोस्तों कर्नाटक। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया दोस्तों, असम राज्य हो गया। कौन सा दोस्तों? असम हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया। तो दोस्तों गौर करना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश और दोस्तों राजस्थान में इसे दोस्तों लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो राज्यों में दोस्तों जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाला दोस्तों जो सर्वोच्च दोस्तों जो अधिकारी होता है, इन राज्यों में दोस्तों इसे लोकायुक्त कहते हैं। फिर गौर करना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोस्तों इसे लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लोकायुक्त की दोस्तों स्थापना की, क्योंकि दोस्तों जो आपका दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों कि सबसे पहले स्थापना कहाँ पर होती है दोस्तों? उड़ीसा में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि लोकायुक्त की दोस्तों स्थापना करने वाला दोस्तों जो प्रथम राज्य था दोस्तों वो उड़ीसा था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपका ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला दोस्तों कि दोस्तों लोकायुक्त कानून पारित करने वाला दोस्तों जो प्रथम राज्य था दोस्तों वो ओडिशा था दोस्तों। कौन सा था दोस्तों? ओडिशा, जिसने दोस्तों सन 1971 के लगभग दोस्तों अपना दोस्तों अधिनियम पारित किया था। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों दूसरा राज्य बना था दोस्तों, वो था दोस्तों राजस्थान। कौन था दोस्तों? दूसरा दोस्तों जो राज्य था दोस्तों जिसने लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था दोस्तों वो है दोस्तों राजस्थान। तो दोस्तों आप राजस्थान के निवासी हो दोस्तों, राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम की चर्चा कर रहे थे दोस्तों, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में क्या दोस्तों जो लोकायुक्त का दोस्तों जो कानून पारित करने वाला दोस्तों जो दूसरा राज्य बना था दोस्तों, कौन दोस्तों? राजस्थान, जिसने दोस्तों सन 1973 में दोस्तों अपना अधिनियम पारित किया था दोस्तों, और 26 मार्च 1973 को इसको स्वीकृति मिल चुकी थी दोस्तों राष्ट्रपति की। वहीं दोस्तों बिहार ने सन 1974 में, यूपी ने दोस्तों सन 1975 में। तो दोस्तों बिहार ने सन 1974 में कानून पारित किया दोस्तों लोकायुक्त का, वहीं दोस्तों यूपी ने सन 1975 में कानून पारित किया। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश ने सन 1981 में कानून पारित किया, जबकि वही बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों सन 1983 में कानून पारित किया था। तो दोस्तों एमपी के बाद में दोस्तों दो छोड़ दिया, एमपी में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ने दोस्तों सन 1983 में दोस्तों अपना कानून पारित किया था दोस्तों लोकायुक्त का। वहीं दोस्तों गुजरात ने सन 1985 में।
सॉरी दोस्तों, कर्नाटक ने दोस्तों सन 1985 में, गुजरात ने दोस्तों सन 1986 में। तो दोस्तों कर्नाटक ने दोस्तों सन 1985 में और गुजरात ने दोस्तों सन 1986 में, वहीं दोस्तों पंजाब ने सन 1995 में दोस्तों लोकायुक्त का दोस्तों अधिनियम पारित किया था। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों भारत में कितने राज्यों में दोस्तों लोकायुक्त कानून पारित किया जा चुका है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। लेकिन दोस्तों सभी राज्यों में अभी तक दोस्तों लोकायुक्त का कानून पारित नहीं है, इस बात को गौर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान के दोस्तों भारत के सभी राज्यों में अभी तक दोस्तों लोकायुक्त कानून पारित नहीं है, ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, ये बात तो गई दोस्तों हमारी दोस्तों लोकायुक्त की स्थापना की दोस्तों। तो उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 4 ऐसे राज्य दोस्तों जिनके बारे में आप लोगों को दोस्तों जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश और दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और दोस्तों जो गुजरात है दोस्तों, इन राज्यों में दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है ना दोस्तों, इन राज्यों में मुख्यमंत्री को दोस्तों लोकायुक्त की परिधि से दोस्तों लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि लोकायुक्त के दोस्तों कार्य क्षेत्र में कौन आता है दोस्तों, मुख्यमंत्री आता है। किन राज्यों में दोस्तों, हमारा दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इन 4 राज्यों में दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है वो लोकायुक्त के दोस्तों दायरे में आता है, यूं याद रखना। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री भी दोस्तों लोकायुक्त के दोस्तों अधीन रखा गया है। किन राज्यों में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और दोस्तों आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां पर मुख्यमंत्री को दोस्तों लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे कि चर्चा करते हैं दोस्तों हम दोस्तों महाराष्ट्र की, यूपी की, राजस्थान की। तो दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार और उड़ीसा की। किसकी दोस्तों, बिहार और उड़ीसा की। इन राज्यों में दोस्तों किन राज्यों में गौर करना दोस्तों, महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में और उड़ीसा में। इन राज्यों में दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है वो लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि किन राज्यों में दोस्तों मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे से बाहर है और किन राज्यों में दोस्तों मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आता है। तो दोस्तों ये हमने दोस्तों चर्चाएं कर ली दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दोस्तों यार ना, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त की दोस्तों जो सिफारिशें होती हैं, यानी कि दोस्तों अगर लोकायुक्त ने अगर दोस्तों कोई सिफारिश की है दोस्तों, तो वो केवल सिफारिश दोस्तों जो केवल होती है दोस्तों वो सलाहकारी है, यानी कि दोस्तों बाध्यकारी नहीं है। किसके ऊपर दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो राज्य सरकारें होती है दोस्तों, जिन जिन राज्यों में दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है, वहाँ पर दोस्तों जो लोकायुक्त है ना दोस्तों वो सिफारिश करता है ना, वो उसकी सिफारिश केवल बाध्यकारी है। कैसी है दोस्तों, केवल बाध्यकारी है। ये राज्य सरकार के लिए दोस्तों बाध्यकारी सलाहकारी है ना दोस्तों। लोकायुक्त की सिफारिश कैसी है दोस्तों, सलाहकारी है, एडवाइजरी है दोस्तों, सरकार के ऊपर दोस्तों बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड का, और जिसमें दोस्तों हमने दोस्तों लोकायुक्त की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की दोस्तों। ऐसे जबरदस्त फैक्ट दोस्तों जो आप लोगों के सामने लेकर आए, जो किसी ने भी नहीं बताएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।